हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए guys, आज का हमारा टॉपिक है एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का। जो आपका है एक्स एंड वाई दोनों के लिए आपको काम आएगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, ठीक है। और ये किसका है? तो करतार बुक का है। आपको जैसा कि आपका डिमांड का था तो मैं इसे कंटिन्यू फिर से कर रहा हूँ। ये जो पार्ट थर्ड है और करतार बुक के इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट थ्री है, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रैक्टिस सेट है तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ एरर भी दिए हुए, मतलब कि कुछ आंसर गलत भी दिए हुए रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख लेना। तो आपको जो आंसर जो गलत हुआ, फिर प्रिंट में हो सकता है कि उनका गलत हो गया हो, वो आप यहाँ पे उसे सुधार सकते हो अपने बुक में भी। अब देखो 1 से 4 तक क्या रहती है, पैसेज का रहता है, तो उससे हम छोड़ेंगे। पैसेज को हम अलग वीडियोज में करते हैं। तो फिलहाल 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो पर अपलोड करते हो तो करना कुछ नहीं है। आप लोग वीडियोज में डेली आगे चेक करो चैनल पर, ठीक है। और साथ में कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी टैब होता है उसे जरूर आप लोग चेक किया करो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ। कभी करंट अफेयर के, बाकी टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर आपको मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नहीं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से 4 क्या है आपका पैसेज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें कुछ ट्रिक के थ्रू भी उसके रूल को हम याद कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या है, चेंज द नरेशन। यहाँ पे क्या नरेशन को चेंज करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है नरेशन का भाई, ही सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। अब क्या बोल रहा है कि लेट अस। अब सेंटेंस में अगर नरेशन में कभी भी लेट आ गया, ठीक है, लेट आ गया तो एक चीज याद रखना। तो इसमें याद क्या रखना भाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो क्या रहता है यहाँ पे सेड ही रहता है। तो इसे किस चीज में हम लोग चेंज करते हैं? आस्क में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज में चेंज करते हैं। लेकिन अगर कभी भी लेट आया तो उसे हम किसी और चीज में ना चेंज करके डायरेक्टली क्या प्रपोज में चेंज करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि लेट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका मतलब ही होता है प्रस्ताव रखने के उद्देश्य से, मतलब ठीक है, प्रस्ताव किसी चीज के बारे में प्रस्ताव रख रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि लेट मी गो, मतलब क्या, मुझे जाने दो, या फिर लेट अस गो मतलब हमें चलना चाहिए। ये डायरेक्ट बोल नहीं रहा है, आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है। लेट से स्टार्ट होती है, ऑर्डर देने के अर्थ में नहीं आता, बल्कि आपसे प्रपोज कर रहा है, आपके सामने प्रपोजल रख रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला बात ये आएगा कि लेट के बाद क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो वहां प्रपोज आएगा। तो प्रपोज किस में आया है? 3 नंबर में। चलो, अगर मान लो कि प्रपोज से रिलेटेड 2-3 ऑप्शन हो तो फिर हम क्या करेंगे, चलो और बताते हैं। अब कभी भी प्रपोज आ गया, चलो भाई ठीक है, एक तो प्रपोज आ गया, और दूसरा रूल क्या है, अब डैट के बाद क्या आएगा, आपका जो आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या आएगा, शुड आना चाहिए, ठीक है। लेट के लिए प्रपोज और शुड आना चाहिए। तो देखो शुड भी इसी में आपका, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दे कैसे हुआ, क्योंकि लेटेस्ट था और इसे चेंज करके क्या दे बनता है, आई का मी का दे बनेगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है, सिंगुलर नहीं है। तो 5 का 3 नंबर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे जो रूल पढ़े उन्हें समझ में आया होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं समझा रहा था अभी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर समझना, ये जो PQRS का सेंटेंस अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है तो बच्चे इसे क्या टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो सेंटेंस को जब भी एग्जाम में बनाना ना, तो इस सेंटेंस का आंसर ढूंढने से पहले एक चीज ध्यान देना, पता है क्या, कि इसमें से ऑप्शन में किसी हम छाटे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आंसर ढूंढने से पहले ये खोजना कि किस ऑप्शन को हम छाट के किनारे कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहले छाटना सीखो। जब छाटने आ गया तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब छाटेंगे कैसे भाई? अब देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या, ये 1 नंबर है, बाकी देखो 6 नंबर, बाकी ये PQRS 4 जो दिए हुए, आपको इसी को क्या करना है, क्या इसको सेंटेंस को अरेंज करना। बाकी जो 1 नंबर पे और 6 नंबर पे वो अपनी जगह पे सही है। अब बताओ इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम के बाद कौन सा आएगा, P आएगा, Q आएगा, R या फिर S, कौन सा आएगा, ऐसे हमें ढूंढना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या हमारा, ये देखिए क्या दिया हुआ है, S। तो एक सेंटेंस में हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी क्या, एस में क्या दिया हुआ है, देखो लास्ट में क्या है 4 है, पूरा पहले से क्लियर करते हैं। अब देखो 6 में स्टार्ट कहाँ से, देखो ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट। अगर आपको हिंदी नहीं आती है करने तो भी देखो, ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स, ठीक है भाई। अब किसी ऑप्शन में देखो ये भी दिया हुआ कि लास्ट में एस होना चाहिए, PQRS, तो लास्ट में क्या रहा है, एस, ठीक है भाई। लास्ट में अगर हम एस रखते हैं तो दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर ए। अब फिर देखो 6 भी स्टार्ट हो रहा है ए से और एस भी एंड हो रहा है ए से, क्या ए और फिर ए, सेंटेंस में 2 बार आर्टिकल एक साथ, ये ए कैसे आ जाएगा भाई, देखो समझो यहाँ पे, दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर ए, फिर क्या आया, ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट। तो क्या ए और ए फिर से द लगातार यूज होगा एग्जाम में, मतलब क्या सेंटेंस में तो नहीं ना। तो जाहिर सी बात है कि एस अगर लास्ट में आएगा तो ये गलत होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 नंबर ऑप्शन जो है ये जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में से एस है और ये लास्ट का सेंटेंस भी जो है ये भी क्या ए से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 आर्टिकल एक साथ यूज होने लग रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसे छाटना होगा आपको। और नहीं छाटने आता तो फिर आपको हिंदी करने आता तो हिंदी से कर लो। या तो क्या है, इन द मेन टाइम, मतलब क्या, कोई काम जब कर रहा है, कोई एक पैराग्राफ के बीच का सेंटेंस है,
कि व्यक्ति कोई मान लो कि काम करे, जैसे आप लोग न्यू ईयर में क्या करते हो, जश्न मनाते हो ना, उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस आप समझो। आप जैसे न्यू ईयर में क्या करते हो, आप लोग काम करते हो, फिर आपका न्यू ईयर आता है तो फिर उसी बीच क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो, सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता हो। तो उसी से रिलेटेड ये क्या चीज़ है, यहाँ पे है। तो इन द मेन टाइम मतलब क्या, इसी बीच में, ठीक है। तो देखो कि इसी बीच में क्या हुआ भाई, ये देखो, दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर ए, क्या किए वो लोग, क्या हो गया, बिजी हो गया किसी चीज़ की प्रिपेयरिंग करने के लिए। अब किसी चीज़ की प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे तो अब देखो किस चीज़ की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं वो देखो। फिर हमारा ये रहा, इन द आर्ट सीन ऑफ न्यूयॉर्क विद, क्या करें, अब आर्ट सीन के लिए क्या करें वो लोग, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो 2 डिकेड्स ऑफ देयर प्रेजेंस। अब पूरी सेंटेंस अगर ये मिला के देखो तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपको ऐसे समझ में आएगा। सबसे पहले इन द मीन टाइम दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर ए in the art scene of Newark with 2 decades of their presence a variety of interesting event। अब ऐसे आएगा SRPQ, यहाँ पे आपको जरा मैं हिंदी करके बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे इसका मतलब क्या सॉल्यूशन निकाल के देखा है। जब पूरे सेंटेंस का अगर हिंदी करते तो आपका ये इसका अर्थ ये निकलेगा कि मतलब कोई काम में लोग बिजी थे तो फिर उसी काम के बीच में वो लोग क्या कर रहे हैं, इस बीच में वो कई लोकप्रिय कार्यक्रमों के साथ न्यू ईयर के क्या करते हैं, कला जोर थी वहां पे उपस्थित 2 दशकों का जश्न मनाने के लिए क्या कर रहे थे वो लोग, नए और लंबे सीजन की क्या तैयारी में लोग लग गए थे, ठीक है। इस सेंटेंस को पूरा जरा आप लोग खुद से जोड़ के, जैसे SRPQ को जैसे मैंने जो हिंदी बताया उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ के अगर इसे पूरा तैयार करते हो तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बाकी चलो PQRS का मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आपको एग्जाम्पल, तो यहाँ पे नए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी मैं बहुत सारा और भी प्रैक्टिस करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट का, ताकि आपको उससे हिंट मिल जाएगा। उसके कुछ रूल्स भी मैं लिखवा दूंगा कि कैसे एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब 7 नंबर देखो, क्योंकि इसे समझाना डायरेक्ट इतना कम टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अभी से अच्छे समझाओ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब 7 नंबर देखो, थ्रू एंड थ्रू, इसका मीन्स क्या होता है, मतलब ये क्या ईडियम है, ठीक है। थ्रू एंड थ्रू तो इसका मतलब होता है क्या, पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब क्या पूरी तरह से, ठीक है। तो थ्रू एंड थ्री क्या होता है, थ्रू पूरी तरीके से, जो कि इंटायरली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से। ये क्या है, ईडियम है। अब आपको ईडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट के जाना होगा, एक एक आते एग्जाम में। तो इंटायरली का मतलब क्या होता है, थ्रू एंड थ्रू, या फिर पूरी तरीके से, या फिर पूरी अंदर से। अब हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब क्या होता है ये बताओ, किसी को खतरे में डालना। हैजर्ड का मतलब होता है खतरे में डालना, लेकिन इसका साइनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, इसका साइनोनिम पूछ रहा है हैजर्ड का। तो बताओ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, घमंड होना, ठीक है। अब देखो डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा। फिर वही हुआ हैजर्ड मतलब क्या, खतरा में डालना या फिर खतरा। तो इसका 8 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 9 में क्या है, ग्रेसियस। अब ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, या जो सम्मानित व्यक्ति या फिर दयालु, बहुत सारे इसके हिंदी होते हैं। तो फिर इससे रिलेटेड जो देखो, और यहाँ पे क्या है ऑप्शन में कौन सा साइनोनिम होगा, ग्रेसियस मतलब होता है दयालु व्यक्ति या फिर सम्मानित व्यक्ति। अब देखो गोर्जियस का मतलब क्या होता है, आपको पता है, सुंदर। आप लोग कमेंट में करते हो भी कमेंट में, ठीक है। अब ब्रूड का मतलब क्या होता है, उदंड, ठीक है, या फिर भद्दा। अब देखो रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, नियंत्रण में करना या फिर किसी चीज को बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। अब देखो डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। डिग्निफाइड पर्सन है वो, क्या है, सम्मानित पर्सन है। तो वही हुआ कौन सा, ग्रेसियस का साइनोनिम हो जाएगा। चलिए मैंने साइनोनिम्स की कुछ वीडियोस दी थी आपको बहुत पहले, जरा उसे रट के जाना एग्जाम में, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब देखो 10 नंबर क्या है, रस्टिक्स। रस्टिक का मतलब क्या होता है, आप लोग किसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभार छोटी मोटी क्या करते हो, गालियां दे देते हो, रस्टिक, इडियट, इस टाइप का गाली देते हो। तो इस रस्टिक का मतलब वही होता है देहाती। अब देहाती का मतलब ये नहीं कि जो गाँव में रहते हैं उन्हें हम देहाती कहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देहाती का मतलब यहाँ पे ये हुआ जिसके पास सभ्य बैनर ना हो, ठीक है, असभ्य व्यक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं, रस्टिक्स, ठीक है। अब रूरल का मतलब क्या हुआ, ग्रामीण। तो ये इसका क्या होगा, एंटोनिम तो नहीं होगा लेकिन साइनोनिम भी नहीं होगा, ठीक है। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, लेकिन रस्टी का मतलब होता है देहाती। देहाती किसे बोलते हैं, असभ्य व्यक्ति को, ठीक है। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, निर्मल, ठीक है। अनसिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, असभ्य। ये रस्टी का क्या साइनोनिम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानवता में, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखो रस्टी का मतलब होता है क्या, असभ्य, और रिफाइंड का मतलब क्या होता है, निर्मल, मतलब क्या, सभ्य होना एक तरीके से। तो यहाँ पे एंटोनिम 10 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलो अब देखो सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, डिमांड करना, किसी चीज को क्या करना, मांगना। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, मांगना, ठीक है। इंट्रेट, इंट्रेट का मतलब क्या होता है, विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पता ही आपको, पहुंच लगाना किसी के पास। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है आपको, ये होता है किसी से क्या करना, प्रे करना, ठीक है, प्रार्थना करना। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट का मतलब तो फिर जानते हो भी, एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, इससे तो पता ही है, मतलब क्या, विरोध करना किसी चीज का। अब सोलिसिटी का मतलब क्या बोला मैंने, मांगना, डिमांड करना, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। ये एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है।
तो 11 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलो ये 12 नंबर देखो क्या है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे जो गलत वर्ड है उसे छांटना है। तो चलो भाई देखो, यहाँ पे सिंपली बताते हैं मैनलीनेस, मैनलीनेस ये क्या, इसका सही स्पेलिंग क्या होता है, MANLINESS। इसका हिंदी होता है मैनलीनेस का बहादुरपन, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान देना। अब क्या है एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस क्या होता है, मतलब कि आक्रमण करता, मतलब पहले जो हमेशा क्या झगड़ालू व्यक्ति, तुरंत तुरंत में क्या होगा, एग्रेसिव का मतलब वो थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। ए का हिंदी ये होता है, ऐसे याद कर लो हिंदी भी। अट्रैक्टिवनेस का मतलब पता है, ये आकर्षण होता है। बोरिसनेस मतलब क्या, गवारपन। अब देखो मैनलीनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, बहादुरपन, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग मैंने क्या बोला, यहाँ पे MAN होगा, डबल N नहीं होगा, ठीक है। अब देखो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गवर्नमेंट बाय वन। अब देखो किसी एक व्यक्ति द्वारा जब गवर्नमेंट हो उसे क्या बोलते हैं, एक तंत्र, मतलब क्या, ऑटोक्रेसी। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक्चुअली करतार बुक का है, तो ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो इसका होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन या फिर गवर्नमेंट बाई वन। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या वाला बोल रहा है, हाँ अब ग्रामर का चीज यहाँ पे ध्यान देना, कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा यहाँ पे याद करने का। अब देखो ही विल नॉट गो देयर डैश इट स्टॉप्स रेनिंग, मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा ना, इफ क्लॉज से रिलेटेड कुछ कंडीशनल सेंटेंस थे। मतलब दूसरा काम कब स्टार्ट होगा, जब पहला खत्म जैसे ही होगा दूसरा काम यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि वो नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक क्या ये बारिश बंद नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ कि तब तक जब तक के अर्थ में क्या हम लोग यूज करते हैं, या फिर अनलेस यूज करो या फिर अनटिल यूज करो। लेकिन इन दोनों के रूल में आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब यूज में, या फिर कि अनलेस का यूज कब करें और अनटिल का यूज कब करें। तो देखो मैं आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि इनका यूज कब होता है। तो सिंपली एक ट्रिक याद कर लो, सेंटेंस में कभी भी गो, वेट, WAIT वेट, या फिर रिटर्न से रिलेटेड वर्ड हो, ठीक है, गो, वेट, रिटर्न आ जाए, ये वर्ड कभी भी आ जाए सेंटेंस में, तो वहाँ पे आंख बंद करके अनटिल का यूज कर देना, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप अनलेस का यूज कर देना, ठीक है, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे गो ऑलरेडी है, मतलब तुम जब तक क्या होगा, ये बारिश क्या होगा, रुकेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। बात समझ में आया, रुकता नहीं है तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तो यहाँ पे अनटिल का यूज होगा। गो, वेट और क्या, रिटर्न मैंने बोला, इसका अगर सेंटेंस में रहे तो आपको अनटिल आंख बंद करके यूज कर देना है। अब 15 नंबर सेंटेंस क्या है, ही इज एज टॉकेटिव एज अ डैश, ठीक है। अब वो इतना ज्यादा बोलता है जैसे कि मैकपाई। मैकपाई का मतलब क्या होता है, आपके लिए न्यू सेंटेंस है मैकपाई। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, जो दिन भर बकबक करता है, फालतू की बकबक करता हो, ठीक है, वही बोल रहे हैं, उससे तुलना कर रही है। अब चलो 16 नंबर क्वेश्चन कुछ देखना, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, डीजल इज सोल्ड डैश मीटर। अब बताओ डीजल को बेचा जाता है मीटर के हिसाब से या फिर लीटर के हिसाब से। डीजल वही जो आप लोग यूज करते हो गाड़ी वगैरह में, डीजल पेट्रोल जो होता है ना वो वाला। अब डीजल को आप लोग लीटर के हिसाब से खरीदते हो ना, मीटर के हिसाब से तो वो खरीदते नहीं हो। तो यहाँ पर मीटर नहीं बल्कि लीटर होना चाहिए था, हो सकता है उनका मिसप्रिंट हो या फिर जो भी हो। तो देखो अब कैसे खरीदते, अब देखो यहाँ पे रूल है क्या रखना, अब इसकी अगर कीमत दी होती तो बाई अ लीटर कहते हैं, ठीक है, 5 रुपी बाई अ लीटर, या फिर 5 जो भी हो, अगर कीमत क्लियर होता इसका वैल्यू, ठीक है, प्राइस होता तो बाई ए लीटर या फिर कुछ भी करते आप लोग, लीटर मीटर जो भी होता है यहाँ पे, तो बाई ए होता है। लेकिन यहाँ पे कीमत उसका प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, बाई द करना होगा। ये ट्रिक आप लोग जरा याद रखना, क्या होगा, बाई द मीटर नहीं बल्कि बाई द लीटर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गलती यहाँ पे दिया हुआ है, डीजल इज सोल्ड बाई द लीटर, मतलब क्या वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है डीजल। अब बाई अ लीटर का मतलब क्या होता है, जैसे 6 रुपी बाई अ लीटर, ठीक है, मतलब क्या 6 रुपया में क्या होगा 1 लीटर, 6 रुपया में 1 मीटर, 6 रुपी kg, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि ये मतलब उसकी क्या कीमत को शो करता है बाई ए, और बाकी उसके किस हिसाब से बेचा कर जा रहा है उसे बाई द शो करता है, ठीक है। अब देखो 17 नंबर, इट इज आई हु डैश रिटेन दिस लेटर। अब क्या था, वो कौन था, मैं था जो कि इस लेटर को क्या करा, लिख चुका हूँ, ठीक है, मैंने इस लेटर को क्या किया, लिख चुका, वो कौन था, मैं था। तो ये क्या, आई के साथ तो सिंगुलर तो है नहीं, तो आप हैज यूज करोगे, ठीक है, सिंगुलर है लेकिन आई के साथ क्या करते हैं हम लोग, वर्ब प्लूरल का यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो फिलहाल यहाँ पे हैव यूज होगा। अब आई के साथ तो वर्ब यूज करना तो नहीं सिखाना पड़ेगा, आई थिंक वो पता है, हैव यूज होगा, हु हैव रिटेन दिस लेटर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं एम का यूज क्यों नहीं करूंगा, भाई ये तो देखो यहाँ पे V3 है, ठीक है। चलो अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही वॉज डैश टॉल देन हैंडसम। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर डिग्री का ये जो रूल है टॉल, तो यहाँ पे अगर हम मोर, यहाँ पे देन है तो जाहिर सी बात है कि मोर का यूज होगा।
देन के पहले क्या होता है, मोर का यूज होता है। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मोर टॉल होता है या फिर टॉलर होता है कंपैरेटिव। आप लोग टॉल, ठीक है, टॉलर और टॉलेस्ट पढ़े होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है मोर टॉल। क्या मिल रहा है यहाँ पे, मोर टॉल। आप लोग बच्चे बोलोगे सर यहाँ पे सर मोर टॉल कैसे हो जाएगा, ये तो टॉलर होना चाहिए ना कंपैरेटिव में, मतलब सीडी में कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री क्या होना चाहिए आपका, ये टॉलेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मोर कैसे आया, तो बच्चे यहाँ पे ये देखो, ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम। यहाँ पे किसी दो व्यक्ति की तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ उसी के अंदर जो व्यक्ति वो है उसी के बारे में दो गुणों की तुलना की जा रही है। तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बाकी ये जो होगा इसका जो वर्ड होगा ये पीडी में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोर देन, उसकी लंबाई और उसकी सुंदरता के बीच में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है एक ही व्यक्ति की। यहाँ पे दो व्यक्ति की लंबाई की तुलना नहीं की जा रही है, या फिर दो व्यक्ति की सुंदरता की तुलना नहीं की जा रही है कि टॉलेस्ट और या फिर मोर या फिर मोस्ट हैंडसम करोगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये जो होगा टॉल या फिर हैंडसम होगा, ये अपने अपने जगह पे सही है, तो ये अपना पीडी में ही होगा। लेकिन मोर देन यहाँ पे तुलना करने के लिए, ये जो एक ही व्यक्ति की दो, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुणों को तुलना करने के लिए ऐसा यूज किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस से जरा बच के रहना एग्जाम में, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में गलत की जाती करा दी जाती है, ठीक है। अब देखो 19 नंबर देखो, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM डैश 9 AM। तो यहाँ पे बच्चे आंख बंद करके क्या टू आंसर करके आ जाते हैं। अरे हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, 7 AM टू 9 AM क्या हमारा स्कूल है, 9 AM टू क्या 4 PM या फिर एटसेट्रा जो भी उनका स्कूल का टाइम है। तो बोलोगे हम लोग तो टू तो बच्चे से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग कंजक्शन आप लोग पढ़ते रहोगे, तो उसमें क्या मिला होगा, बिटवीन के बाद कौन सा कंजक्शन यूज होता है, एंड का यूज होता है। तो अगर बिटवीन सेंटेंस में आ गया है तो अब फिर जो भी आपका टाइम पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है तो उसके साथ कभी भी टू का यूज मत कर देना। जब सेंटेंस में पहले बिटवीन का यूज हुआ है तो फिर आगे जाके आपको एंड का ही यूज करना है। इस बात को जरा ध्यान रखना। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब 20 नंबर देखो, द कॉलेज इज डैश 4 PM। अब क्लास या फिर कॉलेज क्या होता है, ओवर होता है, ठीक है। तो ओवर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन स्टार्ट हो, मतलब कौन सा लगता है, तो एट हो, तो ओवर एट 4 PM। ये ओवर के बाद ही बल्कि 4 PM के लिए यूज हो जा रहा है। कब, ये तो ओवर क्या हो रहा है, कॉलेज हो रहा है क्या, ठीक है। लेकिन कब, तो एट 4 PM। एट जो रहा है 4 PM के लिए यूज हो रहा है, और ओवर जो रहा है कॉलेज के लिए यूज हो रहा है। आई थिंक कि आप लोग प्रीपोजिशन पढ़े हुए तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज तो फिर आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। प्रीपोजिशन की बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे है, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ के आप पैसे जो बचा है वो मैं करा दूंगा, बाकी जो लगा के प्रिपरेशन है तो चलते रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।